Hello students, now today I am going to discuss the chemical properties of glucose. Chemical properties of glucose. Firstly, for this you have to concentrate on the structure of glucose. CHO, C6H12O6. This is the formula of glucose C6H12O6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hydrogen and 6 oxygen. Okay, each of the carbon have attached with the 6 oxygen. यहाँ पर ऑक्सीजन लगी हुई. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड. तो इट मीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्डिहाइड ग्रुप द ग्लूकोज कैन शो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एक्सेप्ट द रिएक्शन विद अमोनिया, सोडियम बाइसल्फाइड, DNP. वी विल डिस्कस दैट. ठीक है, कुछ रिएक्शंस ये शो नहीं करता है, बट जो एल्डिहाइड की रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोक्सिलमीन के साथ, टॉलेंस, फैलेंस, वो रिएक्शन ये शो करेगा. और यहां पर OH ग्रुप लगे हुए हैं, 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं. दिस वन इज द प्राइमरी अल्कोहल, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, एंड दीज फोर आर secondary alcohol. So due to the presence of this alcoholic group, the glucose can show the properties of alcohol, and due to the presence of this aldehyde group it can show the properties of aldehyde, that is the reaction with the toluenes, phtalates, HCN, hydroxylamine, phenylhydrazine. Okay, so let's start the chemical properties of glucose one by one. Fine. So this is the structure of glucose. The glucose on reaction with the weak oxidizing agent like bromine water, the glucose on reaction with the weak oxidizing agent like bromine water undergo oxidation and form gluconic acid. स्टूडेंट्स, ब्रोमीन वाटर के साथ सिर्फ इस एल्डिहाइड ग्रुप को आप टच करेंगे और इसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे. इसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे. बाकी आपका जो सिंबल है वो यहाँ पर, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड कन्वर्ट किया है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड. This glucose on reaction with the concentrated HNO3, you know that it is a strong oxidizing agent. ये strong oxidizing agent है, तो ऊपर नीचे वाले दोनों कार्बन को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना दे. दोनों ऊपर नीचे वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा. दिस इज कॉल्ड ग्लूकैरिक एसिड और सैकैरिक एसिड. अगर आप ग्लूकोनिक की भी ऑक्सीडेशन कर देंगे, ग्लूकोनिक की भी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, देन यू विल गेट ग्लूकैरिक एसिड. नाउ आई एम डूइंग हियर द वेरी इंपॉर्टेंट वन, रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड. The glucose on reaction with hydrogen iodide give rise to N-hexane plus 2-iodohexane.
काफी बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लूकोज की वो रिएक्शन लिखिए जो शो करती है कि उसके अंदर 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में अटैच है। तो आप HI के साथ रिएक्शन लिख दो, तो आपके पास N-हेक्सेन बन जाएगा, N-हेक्सेन which shows the presence of 6 carbon atoms in straight chain. 2-iodohexane, this is the minor one. Okay, so this is the main product, that is N-hexane. Now the reduction with sodium amalgam, it gives rise to sorbitol. It is called sorbitol. Now the glucose on reaction with tollens. Tollens is the test of टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। टॉलेंस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। आपने एक टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज लिया, उसके अंदर आप टॉलेंस डाल के उसको वाटर बाथ में बॉईल होने के लिए 5-10 मिनट्स के लिए रख दें, तो ये तो आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो टेस्ट ट्यूब आपकी सिल्वर हो जाएगी, जिसको कंफर्मेशन टेस्ट और डिटेक्शन टेस्ट कहते हैं एल्डिहाइड का। तो दिस इज सिल्वर मिरर विद द ग्लूकोनिक एसिड with phalanx reagent, with phalanx आपने ग्लूकोज लिया टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर 1 ml ईच फैलिंग ए और फैलिंग बी डाल के उसको वाटर बाथ के अंदर बॉईल होने के लिए रख दिया, तो इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में ब्रिक रेड पीपीटी आ जाएंगे Cu2O के, ब्रिक रेड पीपीटी। तो ये दोनों ही टेस्ट हैं, टॉलेंस और फैलिंग दोनों ही टेस्ट हैं जो शो कर रहे हैं कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ आई एम डूइंग द रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, इट विल फॉर्म साइनोहाइड्रिन। स्टूडेंट्स, O के पास H और कार्बन के पास जाएगा ये Cl। द चैप्टर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विदाउट द लॉस ऑफ वाटर। तो एडिशन रिएक्शन है, तो O के पास H और Cn किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। द कार्बन हैविंग बोथ OH एंड Cn इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। Now I am doing the reaction with NH2OH, that is called hydroxylamine. H2 and O, water get release, यहां से हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, वाटर निकल जाएगा और आपके पास बनेगा CH डबल बॉन्ड NOH, CH डबल बॉन्ड NOH, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइन। और ग्लूकोज बनाना है तो पूरा नाम हो गया ग्लूकोऑक्साइन। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद द ब्रोमीन वाटर गिव राइज टू ग्लूकोनिक एसिड। आप सिर्फ एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेंगे विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज कंसंट्रेटेड HNO3। ऊपर नीचे वाले दोनों कार्बन को एसिड में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्लूकैरिक acid. The reduction with the HI give rise to N-hexane. The reaction with sodium amalgam give rise to sorbitol. The reaction with the tollens give rise to silver mirror and the gluconic acid. Reaction with the phalanx reagent again
give rise to gluconic acid and the brick red PPT of cuprous oxide. The reaction with hydrogen cyanide form cyanohydrin. The reaction with hydroxylamine form oxide. Now I am doing here the reaction with acetic anhydride. Students, this is a very important one. This is the symbol of acetic anhydride. I am taking here the 5 molecules CH3COO and H. This is a reaction which shows the presence of 5 OH group in the glucose. Okay, it is a very important question. Write a reaction of glucose which shows the presence of 5 OH group. तो आपके पास 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 1 हाइड्रोजन ये रहा, तो ये वाला ग्रुप इसके साथ ऐसे रिलीज हो गया 5CH3COOH 5CH3COOH release and it will form glucose pentacetate. Glucose pentacetate shows the presence of 5 OH group in glucose. अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको ऐसे बनाया था ओपन चेन फॉर्म में. अदरवाइज जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है वो एक साइक्लिक फॉर्म में होता है, पायरानोस फॉर्म में होता है. सो लुक एट द एक्चुअल स्ट्रक्चर हियर. This is alpha glucose. This is alpha glucose. Now I am reacting it with acetic anhydride. Okay, 5 molecules of acetic anhydride. As we already discussed, ये जो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं OH के 1, 2, 3, 4, 5, ये इसके साथ एसिटिक एसिड रिलीज हो जाएगा और ये जो रिमेनिंग ग्रुप है COCH3 ये इस H की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे. फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन में आप ऑक्सीजन की रिंग बनाएंगे बिकॉज इट इज द पायरानोस फॉर्म. वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. दिस इज H. It's 1, 2, 3, 4, 5. So this is called glucose pentacetate. Glucose pentacetate. At the first carbon atom, the OH group is present on the right hand side. That's why it is called alpha glucose. ऐसे ही हम इसका बीटा आइसोमर भी बनाएंगे. That is called anomeric carbon because the first carbon are different with respect to the configuration of OH group. फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर अगर OH राइट हैंड साइड पर है तब आप उसे बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे तो उसे बोलेंगे बीटा ग्लूकोज. तो इसी तरह से ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा अल्फा एंड बीटा. हियर द एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट फ्री. सो नाउ द ग्लूकोज पेंटाएसीटेट डज नॉट शो द रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन. As the carbonyl group is not free, it is involved in the formation of ring. तो अब वो रिंग बन गई है, इसलिए वो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा.